أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على سيدنا व मौलाना व हबीबिना मोहम्मद। सूरह आल इमरान में आज हमारी आयत मुबारक आयत नंबर 87 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, कि ये वो लोग हैं कि इनका बदला ये है कि इनके ऊपर लानत होगी अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम के तमाम इंसानों की। पिछली आयत मुबारका में हमने ये पढ़ा था कि जो भी ईमान जो है वो लाने के बाद कुफ्र इख्तियार करता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हक्कानियत है उसको वो कबूल नहीं करता, जो अल्लाह के नबी के साथ कुरान आया, जो बैयिनात हैं उसको कबूल नहीं करता, ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती। अब उनकी यहाँ पे जज़ा बताई जा रही है और आयत में उलाइका का लफ्ज़ है और ये इसम इशारा बईद है। यानी इशारा बईद से अल्लाह पाक ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की दूरी का फ़ैसला है। अल्लाह पाक इनको अपनी ज़ात से दूर कर रहे हैं। तो ये अब अल्लाह ताला जो है वो इनके लिए जो अज़ियत बता रहे हैं, ये रूहानी अज़ियत है। ये इनके लिए सबसे पहली होगी कि इनको अल्लाह की दूरी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो लानत का ज़िक्र फ़रमाया है, तो लानत का मतलब होता है रहमत से महरूम होना। अल्लाह की रहमत से महरूमी एक रूहानी अज़ियत है, क्योंकि इस रहमत को लाने वाले फ़रिश्ते होते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि वो भी लानत भेजने वाले हैं और वन्नासी अजमईन में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तमाम लोगों की लानत है। तो इस सिचुएशन को अगर इंसान सोचे कि हमारा जो पूरा घर है, हमारा मोहल्ला है, हमारा जो शहर है, हमारा पूरा मुल्क अगर हमारे खिलाफ हो जाए और सब मिलकर हमें बुरा-भला कहना शुरू हो जाएँ, तो इंसान की क्या कैफ़ियत होगी? अब ये मामला जो है वो जहन्नुम में लोगों के साथ होगा, उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने जानबूझ को हक़ को कबूल नहीं किया। और ये कैसे होगा जहन्नुम में कि बाद में आने वाली नस्लें पहले वालों से कहेंगी कि तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ। हमारा दीन अकीदा जो ख़राब हुआ, वो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से कि हम तुम्हारे पीछे चले। और पहले वाले लोग इनसे क्या कहेंगे कि क्या तुम्हारी अक्ल नहीं थी? क्या तुम्हें इल्म नहीं था? क्या अल्लाह ने तुम्हें मौके नहीं दिए थे कि तुम दीन की तरफ आ जाओ? तो वहाँ पर एक-दूसरे को लान-तान किया जा रहा होगा और एक तरह की जो जज़्बाती अज़ियत है, वो वहाँ पे जो है वो दी जा रही होगी। और चूँकि यहूद का अकीदा ये था कि हमें सिर्फ़ चंद दिन जहन्नुम में रहना है, ईसाई ये समझते थे कि हमारे तमाम गुनाहों का कफ़ारा ईसा अलैहिस्सलाम करके चले गए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अगली आयत में साथ ही फरमा दिया ख़ालिदीन फ़ीहा, कि वो हमेशा इसमें रहेंगे। ला युख़फ़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, इनके ऊपर से अज़ाब हल्का नहीं होगा, वला हुम युनज़रुन, उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। अब अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनके अकीदे के बरक्स अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा इसमें रहना है और फिर ज़रा भर भी उनकी किसी भी अज़ाब में कमी नहीं की जाएगी। वो तो माफ़ी की बात कर रहे थे और उनको ये अकीदा है कि जो है वो हमें कोई किसी किस्म की सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कमी भी नहीं की जाएगी। तो अब ये कितना बड़ा धचका लगेगा उन लोगों को जो सारी ज़िंदगी इस उम्मीद पर गुज़ार दें कि हमारा कोई हिसाब-किताब नहीं होगा, अल्लाह हमसे नाराज़ भी नहीं हो सकते। और जब एकदम वो ये मंज़र देखेंगे, तो वो कितने शॉक्ड हो जाएँगे। अब आयत मुबारका में इतनी बड़ी जो है वो अल्लाह ताला नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और इतनी शिद्दत के साथ क्यों नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं? इसलिए कि उनका जुर्म बहुत बड़ा है। और जुर्म कौन-सा है? वो ये है कि ये लोग इस बात के ज़रिए अ, ये लोगों को अपने अल्लाह से दूर करते हैं, लोगों को सच्चे अकीदे से दूर करते हैं, सही किताब से, सही इल्म से लोगों को दूर करते हैं और ये इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान को अल्लाह से दूर कर दिया जाए, सही अकीदे और सही इल्म से दूर कर दिया जाए, सच्चे नबी से दूर कर दिया जाए। ये कोई छोटी चीज़ है, छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और इसीलिए ये बहुत बड़ी अज़ियत, दुःख और तकलीफ़ का बायस होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इन लोगों से इतनी शिद्दत वाली नाराज़गी का इज़हार किया है। फिर जिन लोगों ने शिर्क किया, अल्लाह की ज़ात से दूर हो गए, वो तो मुजरिम थे ही, मगर वो लोग जिन्होंने वो कितने बड़े मुजरिम होंगे कि जिन्होंने इनका अकीदा जो है खराब करने का जो सबब बन गए। तो फिर आप देखिए कि अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए तो मामला फिर एक इंसान तक तो नहीं रहता। ये मामला नस्ल दर नस्ल इतनी दूर तक चला जाता है। इतनी नस्लों का वबाल उनकी गर्दनों पर होता है। इसलिए उनके ऊपर अज़ाब की 3 सख्त जहतें बयान की हैं। एक अल्लाह ने कहा दवाम खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा की सज़ा, कभी इससे निकल नहीं सकते। दूसरा अदम तख़फ़ीफ़, कि कोई कमी भी नहीं होगी। और तीसरा जो है वो कहा कि कोई ढील मोहलत 1 सेकंड का भी उनको इंतज़ार नहीं मिलेगा। अब जब कहीं इंसान को तकलीफ़ मिलती है तो इंसान चाहता है कि 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए, मुझे थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ से निजात मिल जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनको कोई ऐसी मोहलत नहीं मिलेगी। अब जो इंसान कामयाबी और कबूलियत की तलाश में रहता है, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसकी वज़ह से उसको कायनात की तमाम पाकीज़ा मखलूक़ात की नज़र में मरदूद होना पड़े। लेकिन हक़ का इनकार और जो लोग जानबूझकर पहचानने के बाद, जान लेने के बाद, ज़िद की वज़ह से, ताज्जुब की वज़ह से, दुनिया के फ़ायदे की वज़ह से फिर जाते हैं, तो फिर उनका अंजाम जो है वो ये बताया है जा रहा है, जो कि आयत में बताया जा रहा है। अब आयत से पहले आप देखें कि अज़ाब से पहले अल्लाह ताला ने आयत में लानत का ज़िक्र किया है, तो ये एक जिस्मानी अज़ाब से पहले रूहानी और नफ्सियाती अज़ाब की बात की जा रही है, यानी लानत और रुसवाई का ज़िक्र है, जो कि जिस्मानी तकलीफ से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी हक बात हो या अपनी गलती का हमें इल्म हो जाए, बगैर किसी ताख़ीर के हम उसे तस्लीम कर लें, ताकि हमारे दिलों पर मोहर ना लगे। और मोहलत ना मिलने से हमें ये भी पता चल जाता है कि मोहलत सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी तक है।
मौत के बाद तो तौबा का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। और लानत की दूरी लानत से मुराद चूँकि अल्लाह की रहमत से दूरी है, तो रोज़मर्रा की दुआओं में हम अल्लाह की रहमत और साबित कदमी का सवाल हम करते रहें। अब जब हमें पता चल गया है कि दुनिया की ज़िंदगी तक ही जो है वो तौबा का दरवाज़ा खुला है, तो इसलिए साथ ही हम देखते हैं कि अल्लाह पाक का भी ऐलान आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, कि वो लोग जिन्होंने तौबा की और उसके बाद उन्होंने खुद को सँभाल भी लिया, फ़ इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शने वाले और मेहरबान हैं। अब अल्लाह पाक की इतनी ज़्यादा जो शान करीमी है, वो हमें इस आयत में नज़र आती है। अब पिछली आयत में कितने बड़े जुर्म की बात थी, अल्लाह की कितनी नाराज़गी और शदीद सज़ा को बयान किया गया था, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिन लोगों ने तौबा की और जिन्होंने इस्लाह कर ली, तो अल्लाह इनको भी माफ़ कर देंगे। फिर बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा गुनाह है कि किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात से दूर कर देना। इस जुर्म को भी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं माफ़ कर दूँगा। यानी जो इंसान इस गुनाह के बाद, कुफ़र के बाद दिल से पलट आए और वो फिर इस दायमी अज़ाब के दायरे से निकल आता है। मिन बादी दालिक का जुमला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ख़ाह कितना ही बड़ा गुनाह हो, या सरकशी क्यों ना हो चुकी हो, सच्ची तौबा माज़ी के सारे दाग धो देती है। तो आयत में सिर्फ़ ज़ुबान से हम अपनी पेशेमानी को ज़ाहिर करें, इसको काफ़ी नहीं कहा गया, बल्कि तौबा की कबूलियत के लिए 2 बुनियादी बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक तो ये है कि रुजू करें, अपने किए हुए पर नादिम हो, पेशेमानी हो, आइंदा गलत काम ना करने का हम अज़्म कर लें। तो ये तो तौबा होगी। और इसके बाद जो अस्लहु कहा गया है, ये अफ़अलु के वज़न पर है और इसमें होता है किसी काम का एक्टिव होना या मुसलसल करना। अब जिस इंसान को वाक़ई अपनी गलती का एहसास हो, तो फिर क्या होगा, उसकी सारी ज़िंदगी अपनी इस्लाह में गुज़रेगी। कभी वो अपनी एक गलती की इस्लाह करेगा, कभी दूसरे गुनाह की तलाफ़ी करे। तो इसको अफ़अलु के वज़न पर बयान करने से एक सोच दी जा रही है कि ऐसे लोग फिर तमाम ज़िंदगी तलाफ़ी में गुज़ार लेते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में जितने गुनाह किए, फिर वो इतनी नेकियाँ करने की कोशिश करते रहते हैं। जितने ये गुनाहों में तेज़ होते हैं, फिर उतना खैर के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान ऐसी तौबा करके अपनी इस्लाह करता है, तो अगर उसने हक़ का इनकार किया, तो अब वो इकरार करेगा। हक़ुक़ुल्लाह में कमी की, तो उसको पूरा करेगा। हक़ुक़ुल इबाद गज़ब किए, तो फिर उसको अदा करेगा। तो फिर ये तौबा का इस्ना जो है, इस्तिस्ना उस वक़्त तक नाफ़िज़ुल अमल है जब तक मैं और आप दुनिया में साहिब हयात हैं, होशो-हवास में हैं। यानी सच्ची तौबा सिर्फ़ जो है वो ज़ुबान से नहीं होती, बल्कि किरदार की तब्दीली का नाम है, जो कि अस्लाहों के ज़रिए अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। अब अदल का तकाज़ा तो ये था कि अज़ाब दिया जाता, मगर रहमत का तकाज़ा तौबा का दरवाज़ा खुला रखना है। तो इसीलिए आयत में अल्लाह ताला ने ये आखिर में फ़रमाया कि अल्लाह ताला जो है फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह बहुत बख्शने वाले हैं। तो अब देखिए कि ये जो गफूर रहीम का जो एहसास होता है ना, ये बंदे को कभी भी मायूस नहीं होने देता। इसलिए आयत के आखिर में जो है वो ये आ रहा है। तो अमूमन हम आयत के आखिर में देखते हैं कि कभी वल्लाहु गफूरुर रहीम से अल्लाह बात करते हैं, कभी इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम से, और कभी फल्लाहु गफूरुर रहीम, इससे बात हो रही होती है। तो इन तीनों में फ़र्क है। जब वल्लाहु गफूरुर रहीम से बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आयत में जो अमल बताया जा रहा है, जब वो करोगे तो बहुत उम्मीद है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह माफ़ कर देंगे। जब अल्लाह ताला इन्नल्लाह गफूरुर रहीम फरमाते हैं, तो इसमें एक श्योरिटी होती है कि माफ़ी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इन्नल्लाह आता है, तो उसका मतलब होता है किसी काम का फ़ौरन कर देना, और ये ताकीद के लिए आता है। यानी किसी ने ऐसी तौबा की और अपनी इस्लाह का अमल शुरू कर दिया, तो इसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और फिर गुनाहों को माफ़ ही नहीं करते, बल्कि साथ-साथ रहीम हो जाते हैं, यानी मेहरबानी वाला और मोहब्बत वाला जो ताल्लुक होता है, अल्लाह ताला से वो भी बहाल हो जाता है।